हेलो दोस्तों, एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 तक हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे। पार्ट नंबर 10 में सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यदि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है हमें। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमने पिछली वीडियो में टेबल में बता दिया था कि tan 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर लगा लेते हैं। अब हमें पता है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3। अगर ये आपको वैल्यू पता नहीं है तो पार्ट नंबर 9 में हमारी पिछली वीडियो में जाइए और ये टेबल हमने उसमें बिल्कुल आसान तरीके से बताई है कि कैसे टेबल के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। और इन्वर्स करके कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान अगर आपको पता है तो आप कॉस का इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। बाकी आप इनको टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में सबको बटे करके आप निकाल सकते हैं। और अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि tan 30 डिग्री का मान हमने लगा दिया है कि 1/√3 होता है। ये बटे लगा देते हैं और नीचे कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया हमारा 1/tan 30 का मान √3 होता है, इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो 2 गुणे 1/√3, इसको ऐसे ही रहने दिया और नीचे क्या उसको भी देख लेते हैं। 1 प्लस 1/, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √3 का है तो स्क्वायर है, तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या होगा, इसकी हम गुणा इससे कर लेते हैं। तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएंगे और बटे में हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, बटे में √3 हो गया। अब इसके हम 1 लगा के इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की गुणा 1 से करी तो 3 ही हो गए और 3 और 1 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 और बटे 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं 2/√3 इसको भी लिख लेते हैं, बटे 3 और 1 4, इसका हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 4/3 होगा। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इससे कर लेते हैं और इसकी गुणा हम इससे कर लेते हैं। तो इसकी गुणा हमने कर ली तो 2 गुणे 3 और बटे में √3 गुणे 4, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, इससे हमारा कैंसिल हो गया और सिर्फ √3 है, √3 बटे यानी 3/√3 और गुणे 2, ये बचा हमारा। और खाली 3 को हम लिख सकते हैं एक नॉलेज के हिसाब से, √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। ठीक है, तो 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कि √3 गुणे √3 और बटे √3 गुणे 2। इस √3 से ये √3 कैंसिल, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा √3 था, बटे में था, उससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आसानी हो जाएगी बनाने में इसको। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं जो बचा हमारा, वो वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा वैल्यू बचा है √3 बटे 2, बस इसकी यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। और हम सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को हल करें। तो इसको हल करना बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं इसको। हमें वैल्यू पता होना चाहिए तो फटाफट निकाल सकते हैं। वैल्यू हमें टेबल याद करना है। टेबल फिर बता रहा हूँ कि टेबल पार्ट नंबर 9 में मैंने बता दिया है कि टेबल में हम वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 का, 90 का और 0 डिग्री का मान हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, हम टेबल में पिछली वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको, जैसी दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बराबर लगा लेते हैं। अब
1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान होता है 1, तो टेन 45 का मान होता है तो 1 का स्क्वायर है, जब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना है हमें, और बटे नीचे क्या कर रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यहाँ माइनस का साइन था यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 और बटे ये 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 में से 1 गया कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 0 बचा और 1 1 2। जब किसी संख्या से किसी 0 को भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आता है, और जब किसी 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तब हमारा इन्फिनिटी आता है, यानी अपरिभाषित। उसको हम अपरिभाषित बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। जब किसी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। जब किसी संख्या से किसी 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, और जब किसी 0 को संख्या से भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनिटी आता है, यानी अपरिभाषित आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या है। अब सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है। सॉल्व में हमारा क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारा, दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें पता है कि tan 30 डिग्री का मान हमारा टेबल में होता है, अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसकी टेबल में हमारा 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान, tan 45, tan 90 और tan 0 डिग्री, इन सब के मान मैंने पिछली वीडियो पार्ट नंबर 9 में बता दिए थे। और आपको इन किसी भी डिग्री किसी भी वैल्यू को निकालना नहीं समझ में आया है तो हमारी वीडियो नंबर पार्ट नंबर 9 में जाइए, और उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। अब इसकी हम इसमें वैल्यू लग देते हैं। वैल्यू क्या हमारी रख देते हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/√3, तो 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद क्या करा गई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, जब स्क्वायर है तो जो वैल्यू आएगी उस पर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री का मान √1/√3 होता है, उसका भी स्क्वायर। अगर स्क्वायर है सवाल में तो स्क्वायर लगा देंगे आप, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। इसकी 2 से 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, और √3 हमारा बटे में है। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारा 3 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से हल कर ले रहे हैं कि सवाल में 2/√3, और एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 ही कन 3 और माइनस 1/3, ये हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद 2/√3 बटे 2, 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बचा, 2/3। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो 2/√3 और बटे 2/3, इनकी आपस में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। जब चार कंडीशनों में आ जाए तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर 3 कंडीशन में हो तो नीचे वाला है वो पलटी खा के ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर वाले से गुणा हो जाती है। ये भी एक आपस में कंडीशन होती है मैथ में, वो भी आपको समझ लेनी चाहिए कि 2/√3 और बटे 2/3, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम, तो 2 की गुणा हमारी 3 से हो गई, और ये √3 की गुणा हमारी 2 से हो गई। ठीक है, इसकी गुणा इससे हो गई, इसकी गुणा इससे हो गई, ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा जो बचा है वो ये बचा है कि 3/√3। अब √3 को काटने के लिए हमें ऊपर 3 है और नीचे √3 है, तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब 3 की जगह हम √3 गुणे √3 ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √3 और गुणे √3 यानी 3 होता है। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि चूँकि हम यह जानते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3। जब √3 गुणे √3 की गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और जो बटे में लिखा है उसको भी हम लिख लेते हैं √3। √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3, यानी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान निकल के आया है वो हमारा
3 निकल के आया, बिल्कुल सही है। और सवाल नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है NCERT क्लास 10th का सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 2 sin A, सवाल कह रहा है यदि 2 sin A बराबर 2 sin 2A बराबर 2 sin A, ठीक है, sin 2A बराबर 2 sin A कब सत्य होगा। ये पूछ रहा है कि sin 2A है वो बराबर है 2 sin A के, और पूछ रहा है कि कब सत्य होगा। अगर A की वैल्यू बराबर होगी, दोनों में A की वैल्यू अगर हम 0 लेके चलें तो हमारा ये सत्य हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, A की वैल्यू है जो 0 के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्या दिया है, sin 2A बराबर 2 sin A, ठीक है। sin 2A बराबर 2 sin A दिया है हमारा, और हमें इसमें निकालना है कि इसकी वैल्यू है वो कब सत्य होगी। इसकी वैल्यू तब सत्य होगी जब एक जो एंगल है हमारा उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यानी 0 बराबर 0 आ जाए। तो अगर हम A बराबर 0 ले लें तो हमारा क्या होगा, तो A बराबर 0 रख देते हैं। A बराबर 0 रखने पर अगर और कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। A बराबर 0 रख लेते हैं, तो ठीक है, A बराबर 0 रख लेते हैं, तो हो जाएगा ये sin 2 गुणे 0 बराबर 2 sin 0, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सत्य हो रहा है कि A की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, तभी sin 2A बराबर है वो 2 sin A के बराबर होगा। यानी एंगल हमारा A है, जो कोण A है वो 0 के बराबर होगा, तभी हमारी इन दोनों की वैल्यू कंडीशन है वो आपस में बराबर होगी। अगर हम इसी की जगह एक नोट डाउन कर लेते हैं कि इसी की जगह अगर हम 30 डिग्री ले लेते, अगर A की जगह हम 30 ले लेते तो हमारा क्या होता कि इसकी वैल्यू बराबर आती कि नहीं आती, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर ली हमने तो 0 आ गई, अगर 0 के अलावा और कोई भी कोण लें तो आएगी कि नहीं आएगी, देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू लग देते हैं sin 2 गुणे A की जगह 30 डिग्री रख देते हैं बराबर 2 sin 30 डिग्री। तो sin 30 दूनी 60 हो गया, ये sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान पता ही हमें क्या होता है, √3/2 होता है, और 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3/2 बराबर 1। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम 30 डिग्री एक A का मान है वो 30 डिग्री लेते हैं, या 45 डिग्री लेते हैं, या 60 डिग्री लेते हैं, तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम 0 लेते हैं A का मान तो हमारी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2A बराबर है वो 2 sin A के बराबर होगा, यानी sin 2A एंगल है वो दूसरी कंडीशन में भी बराबर होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरह, तो इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं, यही हमारा यही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री से छोटा है लेकिन A + B से बड़ा है, और 90 के बड़ा भी है और बड़ा भी है और बराबर भी है। तो A और तथा B के मान ज्ञात कीजिए, यानी A का मान पूछा है और B का मान पूछा है। तो हम देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है, तो हल सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम जो दिया वो लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। सवाल में स्टार्टिंग करने से पहले वो लिखने जो सवाल में दिया है, बहुत आसानी होती है। सवाल में दिया है कि tan A + B बराबर √3, तो इसको हम सॉल्व कर लगते हैं कि tan A + B बराबर tan की टेबल में कि √3 मान किसका होता है, tan की टेबल में √3 मान किसका होता है, तो tan की टेबल में √3 मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है, यानी tan 16 डिग्री का होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, जो हमारा बचा वो बचा A + B बराबर 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समीकरण अगला क्या कह रहा है कि tan A - B बराबर 1/√3 है,
तो चूँकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये कह रहा है, तो इसको हम भी हल कर लेते हैं। तो tan a माइनस बी बराबर, अब tan की टेबल में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, तो हमें पता है कि tan की टेबल में 1/√3 वैल्यू होती है, वो tan 30 डिग्री की होती है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर हमारा बचा ये 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। पहली वैल्यू हमने निकाल ली, दूसरी वैल्यू हमने निकाल दी, समीकरण 1 बनी, फिर समीकरण नंबर 2 बनी। समीकरण 1 और 2 को हम एडिशन कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो क्या होता है देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिशन, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर हमारा है ये 30 डिग्री। दोनों को जोड़ना था तो प्लस माइनस के हमारे कैंसिल हो गए। तो a प्लस का ये हमारा 2a हो जाएगा। 2a बराबर 60 और 30 90 हो गया। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 90/2 यानी 45। a बराबर हमारा ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। a का मान हमें पता चल गया, लेकिन b का मान भी हमें निकालना है कि b क्या कह रहा है। तो b का मान हमें निकालना है, तो a का मान है वो किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो b का मान अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक हमारी क्या है समीकरण, ये है, इसमें रख देते हैं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो a की जगह हमारा कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर हमारा ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री हो गया। इसके बाद भी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस यानी 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर ये हमारा हो जाएगा 60, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 60 में से 15 गए, यानी 60 में से 45 गए, 15 डिग्री बचे, यानी b बराबर हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः a बराबर 45 डिग्री और कामा b बराबर 15 डिग्री। यही पूछ रहा था कि a प्लस बी, a और b का मान क्या होगा। तो हमारा सिंपल सॉल्व हो गया है कि a का मान हमारा जो 45 डिग्री आया है और b का मान हमारा 15 डिग्री आया है, ठीक है। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इसी टाइप की हम आपको वीडियो बताते रहेंगे। और हाई स्कूल की 10th NCERT 10th क्लास के सवाल चैप्टर वाइज सारे सवाल हल कराएंगे। कोई भी डाउट्स हो आपका सवाल में क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको दोबारा बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों समझ में नहीं आ रहा आपके। आप हमसे कितनी भी बार पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।